हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वृषभ राशि की और हम बात करने वाले हैं उन 5 शुभ संकेतों की जिसके माध्यम से आपका आने वाला वक्त यानी मई 2024 बहुत शानदार हो जाएगा। आपके लिए सबसे बढ़िया बात यह है कि गुरु लग्न में बैठकर आपको सफलता का यानी कि महासफलता का आशीर्वाद दे रहे हैं। धन दौलत, संतान, बड़ा पद, बड़ी फैक्ट्री, बड़ा घर, मान सम्मान, ये सब कुछ आपको मिल रहा है। जो पिछले दिनों से आप परेशान थे, आपकी उसका अंत हो रहा है। भाग्य चमक रहा है। वैवाहिक जीवन का सुख, पार्टनरशिप का सुख, बहुत लंबे समय से चल रही दिक्कतें मई के महीने में खत्म हो रही हैं और 1 मई से ही आपको बढ़िया परिणाम मिलेंगे। कर्म स्थान यानी कि जहां पर शनि बैठे हुए हैं, ध्यान से देखिए कुंडली में कर्म स्थान पर शनि बैठे हुए हैं और शनि जो है वो आपके भाग्य के भी स्वामी हैं। भाग्य यानी नवा घर, जहां पर 10 नंबर लिखा हुआ, ये कुंडली का नवा घर है, लेकिन यहाँ पर शनि की कौन सी राशि आती है? मकर राशि। तो भाग्य का स्वामी कर्म में बैठकर आपके करियर में, आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं महातरक्की लेकर आ रहा है और शनि तो षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग भी बना रहे हैं। तो अब आपको वो मिलने वाला है जो आपको चाहिए था। ये 5 शुभ संकेत इस बात की गारंटी है कि आपका आने वाला वक्त, आने वाली तारीखें जबरदस्त सफलता लेकर आएंगी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन सिक्का और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 5 वो बातें, 5 वो शुभ संकेत जो मई के महीने में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट ले आएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो करें। साथ ही साथ अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे अच्छे हैं, नवग्रह अच्छे हैं आपकी जन्म कुंडली में, तो ये सारे शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है तो आपको शायद कुछ भी ना मिले। तो अगर आपकी जन्म कुंडली कमजोर है, आप परेशान हैं, तो सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं। अब हम उन 5 शुभ संकेतों की बात करते हैं जिसकी गारंटी ले रहे हैं और ये चंद्र राशि पर आधारित होगा पूरा वीडियो। गुरु देखिए लग्न में बैठे हैं कुंडली में और बाकी ग्रह अलग अलग जगहों पर बैठे हैं। जैसे शनि बैठे हुए 10वें घर में षष्ठ नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, केतु पंचम भाव में है, बाकी ग्रह आपको दिखाई पड़ रहे हैं अलग अलग भाव में बैठे हुए हैं। अब यही जो ग्रह हैं ये कब कब स्थान परिवर्तन करेंगे ये भी जानना जरूरी है। 1 मई को गुरु वृषभ राशि में चले जाएंगे, अच्छे समय की शुरुआत हो गई। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में, 1 से 14 मई तक सूर्य अपनी उच्च राशि में रहेंगे। 10 मई को बुध मेष राशि में, 19 मई को शुक्र वृषभ राशि में। राहु केतु शनि का कोई परिवर्तन नहीं है, मंगल का भी कोई परिवर्तन नहीं होगा इस पूरे महीने में। तो पहला जो शुभ समाचार आपको मिल रहा है, पहला जो शुभ संकेत आपको मिल रहा है वो दे रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव लग्न में बैठकर आपकी बढ़िया जिंदगी करने वाले हैं। आपकी जिंदगी के जो दुख है ना वो मिटाने का बीड़ा अब गुरुदेव ने उठा लिया है। क्यों उठा लिया है? एक तो शनि की तीसरी दृष्टि से मुक्त हो गए हैं, तो अब सफलता मिलेगी। लग्न में बैठा हुआ गुरु आपको राजा बनाता है, तो अब आपकी जिंदगी राजा महाराजा जैसी होगी, रानियों जैसी जिंदगी होगी। पढ़े लिखे कम भी होंगे ना जो लोग, वो भी बढ़िया काम करेंगे और जो पढ़े लिखे हैं वो तो झंडे गाड़ देंगे। यानी सबके लिए सब कुछ है यहाँ पर। जिसके पास जैसी एजुकेशन है, जैसा ज्ञान है, उसको उसके डबल मिलने वाला है। गुरु यहाँ पर गुरु आपको खुशियां देने के लिए आए हैं। गुरु आपकी संतान का सुख आपको देने आए हैं। गुरु आपको जिनके घर में बच्चे नहीं हैं उनके घर में किलकारी गूंजेगी और जिनके बच्चे बड़े हैं उनकी संतान को उच्च शिक्षा मिलेगी, देश विदेश में सफलता मिलेगी। आप ये समझ लीजिए आपके जो घर के टेंशन थे, आपके जो तनाव थे वो खत्म होने वाले हैं। पति पत्नी का प्यार बढ़ने वाला है और सप्तम भाव से दृष्टि होने से आपकी फैक्ट्री, आपका व्यापार, आपकी नौकरी में तरक्की, प्लस आप कुंवारे हैं तो शादी हो जाएगी। नवम भाव पर दृष्टि है गुरु की। ये इतना शुभ संकेत है गुरु का कि आपका भाग्य चमक जाएगा और भाग्य से अब आप पैसा ही पैसा बनाएंगे, सफलता ही सफलता, खुशियां ही खुशियां पाएंगे। तो पहला संकेत गुरु का हो गया जो जबरदस्त नहीं महा जबरदस्त है। दूसरी सबसे अच्छे जो संकेत है इस महीने में आपको मिल रहा है कि केतु देव आपके लिए बड़ी दिक्कत पैदा कर रहे थे। अभी तक केतु देव क्या कर रहे थे? पंचम भाव में बैठकर एक तो आपको संतान का सुख नहीं दे रहे थे, संतान से अनबन थी, कई लोग कंसीव नहीं कर पा रही थी महिलाएं, गर्भपात हो रहा था, अबॉर्शन हो रहा था कई महिलाओं का, बच्चे विदेश जाने की तैयारी में हैं, बड़े स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा था,
लक साथ नहीं दे रहा है। प्यार, इश्क, मोहब्बत में प्रेमी प्रेम का करीब आने की बजाय दूर जा रहे थे, झगड़े हो रहे थे, वैवाहिक जीवन भी तनाव में जा रहा था। ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन 1 तारीख से गुरु की दृष्टि कहाँ पड़ गई? केतु के ऊपर। तो केतु जो है वो शांत हो जाएंगे। अब बढ़िया क्या होगा? सबसे पहले तो आपका भाग्य साथ देगा, पैसा कमाएंगे, व्यापार अच्छा करेंगे। बच्चे जो विदेश जाकर या अपने ही देश में किसी बड़े स्कूल, कॉलेज या दूसरी जगह पर एडमिशन चाह रहे थे, मिल जाएगा। विदेश की धरती से पैसा कमाएंगे आप। जो किसी को पसंद करते हैं, किसी से शादी करना चाहते नहीं, कह नहीं पा रहे थे या बात नहीं बन रही थी, कहीं ना कहीं रिश्तों के बीच में दीवार खड़ी हो रही थी, वो दीवार गिर जाएगी। अब 2 दिल मिलेंगे, 2 घर मिलेंगे और एक घर नया बनेगा, यानी बढ़िया एक रिश्ते की शुरुआत होगी। बच्चे का सुख भी मिलेगा। आपका बच्चा बड़ा है, बीमार है, काम नहीं कर पाए तो उसकी बीमारी भी दूर होगी, बहुत बढ़िया है। उसके अलावा अगर आपको ऐसा लग रहा था कि बड़े दिनों से क्या कहते हैं, नए दोस्त नहीं बन रहे हैं या दोस्त धोखे दे रहे हैं या बुरे लोगों से दोस्ती हो रही है, या आपके परिवार का कोई सदस्य जो है, या आपका बेटा या बेटी या घर का कोई करीबी खून का रिश्ते वाला, खासकर संतान की अगर हम यहाँ पे बात करें, वो बिगड़ रहा है, उसे जुए की आदत पड़ गई, शराब की आदत पड़ गई या कुछ और बुरी आदत पड़ गई, अब वो सब कुछ छूटने वाली है। और अगर आपके पति को भी पड़ी हुई है, आपके प्रेमी को भी पड़ी है, प्रेम का या बच्चे किसी को भी जो बुरी आदत थी, उससे अब आपको छुटकारा यहाँ पर मिलने वाला है। गुरुदेव इतना अच्छा आपके लिए लेकर आए हैं वक्त। सोने पर सुहागा, क्योंकि गुरु की दृष्टि केतु पर पड़ रही है, तो केतु की जो अशुभ गतिविधियां थी वो शांत हो गई। ये सबसे बड़ा शुभ संकेत है आपके लिए। शनि का शश योग आपके क्या कहते हैं 10वें घर में बन रहा है, और भाग्य के स्वामी 10म भाव में अगर शश नामक पंच महापुरुष योग बनाए, केंद्र में ऐसा योग बनाए, तो क्या होता है? ये होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है। होता ये है कि आपकी नौकरी, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, आपकी तरक्की ही तरक्की होगी, आपका कुटुंब अच्छा चलेगा, परिवार में सुख आएगा, पैसा आएगा, परिवार में मांगलिक और शुभ कार्य भी होंगे। अच्छा समय है, यानी आपके ऊपर काम की जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर एक और देख लीजिए, जो सोने पर सुहागा नहीं है, मतलब मैं मेरे पास शब्द नहीं है कहने को, इतना बढ़िया है कि गुरु की भी दृष्टि अपने ही घर भाग्य स्थान पर पड़ रही है, और भाग्य स्थान में जो राशि है वो मकर राशि है। मकर राशि जो है वो शनि की राशि, और शनि जो है 10वें घर में बैठे हैं, शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। मैं आपको इतना अब कह देता हूं, मान लीजिए, लिख लीजिए, टाइप कर लीजिए, दीवार पे लिख लीजिए कि अब आप भाग्य से पैसा, नाम, शोहरत कमाएंगे, सीनियर से अच्छे संबंध होंगे। व्यापार में तो मैं आपको क्या बताऊं, झंडे नहीं, पूरा झंडे की दुकान लगा देंगे आप, इतनी बड़ी सफलता आपको मिल रही है। आनंद ही आनंद, परम आनंद। लेकिन किसको? जिसकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत होंगे, सिर्फ उसको। खराब जन्म कुंडली वाले को कुछ नहीं मिलेगा। चौथा शुभ संकेत क्या है? गुरु और सूर्य की युति 14 मई से होने वाली है। बेहतर ही बेहतर, शानदार ही शानदार। सूर्य तरक्की के कारक, गुरु ज्ञान के कारक। अरे जो चीज आपकी है वो तो आपकी है, आप अब और भी नई नई चीजों को पालेंगे ज्ञान से। आपके अंदर ताकत आ जाएगी, आपके अंदर साहस आ जाएगा, आप सरकारी क्षेत्र में बहुत प्रबल हो जाएंगे। मतलब कहते हैं ना कि दोनों हाथों में भी लड्डू है और मुंह में भी मिठाई है, हर तरफ से खुशियां मिल रही। सूर्य आपको कहते हैं ना चमका कर रखने वाले हैं, आपका सितारा बुलंद करने वाले हैं। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, जर जोरू जमीन, इन सब दिक्कतों से आपको बचाने वाले। बेहतरीन बढ़िया गुरु और सूर्य की युति आपके अंदर वो जोश, वो उमंग पैदा करेगी, जिससे आप कमाते ही जाएंगे, बनाते ही जाएंगे और बैंक बढ़ाते ही जाएंगे, बैंक बैलेंस जबरदस्त। 5वां शुभ संकेत है, गुरु और शुक्र की युति लग्न में होगी, तो ज्ञान भी आएगा, मौज मस्ती भी आएगी। और शुक्र 7म भाव से को देखेंगे, गुरु भी देखेंगे, तो अच्छा जीवन साथी मिलेगा, अच्छा हैंडसम पति मिलेगा, खूबसूरत बीवी मिलेगी, प्रेम प्रसंग अच्छे रहेंगे। मतलब कुल मिलाकर जीवन के हर क्षण का अब आप आनंद लेने वाले हैं। मई के महीने में जीवन की हर मिठास आपके दरवाजे पर आएगी, हर खुशी आपके दरवाजे पर आएगी, और आप बढ़ते चले जाएंगे। पीछे तो मुड़कर देखना ही नहीं है। जो कष्ट थे, जो परेशानियां थी, जो दिक्कतें थी, वो जड़ से मिट गई।
1 मई से। तो मई के महीने में 5 शुभ संकेत राजा बना रहे हैं आपको, खुशकिस्मत बना रहे हैं आपको। 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि का पड़ना, आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको भगवान मिल गए। आप आंखें बंद करेंगे तो भगवान आपको दर्शन दे देंगे। इतना शुभ समय है क्योंकि आपके आसपास सब शुभ ही शुभ होगा। अब आपके घर में जो असुविधा, परेशानी, दिक्कतें चल रही थी, उन सब पर गुरु का, शनि का कंट्रोल रहेगा। कोई ग्रह आपको अशुभ प्रभाव नहीं देगा। देश विदेश की सफलता, अद्भुत सफलता, बेहतरीन सफलता आपको मिल रही है। बढ़िया, बस क्रोध से थोड़ा सा आपको बचना होगा और जीवन साथी से अनबन नहीं करनी और जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना है। बाकी कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये वक्त देखने को मिल रहा है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे कमजोर हैं तो दिक्कत हो सकती है। तो अपनी जन्म कुंडली के सितारों को मजबूत बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, ये अपॉइंटमेंट बुक करानी है ताकि आपका अच्छा समय शुरू हो सके। ध्यान रखिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं तो ये वक्त आपका है, ये समय आपका है, सब कुछ आपका है। भगवान ने आपके ऊपर दिल खोलकर आशीर्वाद लुटा दिया है। अगर जन्म कुंडली खराब है तो फिर देखते रह जाएंगे, दूसरे मजा लेकर चले जाएंगे। तो ये नंबर है, यहाँ पे अपना अपॉइंटमेंट बुक कराइए, अपनी जन्म कुंडली सही कराइए, क्योंकि आपकी राशि के हजारों करोड़ों लोग होंगे, सब न करोड़पति बनेंगे न लखपति बनेंगे, सिर्फ वही बनेंगे जिनकी कुंडली में सितारे मजबूत होंगे। बार बार कह रहा हूँ, मुझसे कराएं, इससे कराएं या उससे कराएं, लेकिन कराएं सही जगह पर। अपनी कुंडली को दिखाकर सही उपाय अवश्य करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। अपनी सलाह, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर दीजिएगा। बहुत लोग लिखते हैं कमेंट बॉक्स में, हम परेशान हैं, हमें कुछ नहीं मिल रहा। वो वही लोग होते हैं जिनकी जन्म कुंडली कमजोर होती है। तो कमजोर व्यक्ति को ना आज कुछ मिला है, ना कल कुछ मिलेगा। कमजोर कुंडली को मजबूत बनाइए। बार बार कहता हूँ, समझ में आ जाए का जिस दिन, उसी दिन से शुभ समय शुरू हो जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय, अपनी सलाह जरूर लिखिएगा। नमस्कार।